हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी टी। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, पुराने हैं तो बेल आइकन, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। टाइटल पे आते हैं जी। 2024 का ट्रेलर देख, पाकिस्तान की रुकी सांसें। अरे हमें, मैं सीधी बात करूँगा, इस वक्त पाकिस्तान के लिए 2023 का जो है ना वो देखना बड़ा औखा हुआ है। तो आप 24 की बात कर रहे हैं। अब पता नहीं आपने बाय मिस्टेक 24 लिख दी है या 23 ही लिखना चाह रहे थे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। लगातार 7वीं बार गुजरात में प्राइम मिनिस्टर मोदी का जादू चल रहा है। यह सिर्फ उनका गुजरात में कॉन्ग्रेचुलेशन टू किए गए बीजेपी। विकास का नतीजा है, बल्कि गुजरात आंखें बंद करके अपने प्राइम मिनिस्टर पर विश्वास करता है। लेकिन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की गुजरात में लगातार 7वीं बार जीत से हैरान परेशान है। और पाकिस्तानी मीडिया अच्छा। ये चर्चा कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली। यह 2024 के चुनाव से पहले एक ट्रेलर है जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी की वो फिर से कि पॉपुलैरिटी का प्राइम मिनिस्टर अंदाजा मोदी ही लगाया जा इलेक्ट सकता होंगे, है। जो कि मुझे भी यही लगता है। 2024 चुनाव में फिर से मोदी को प्राइम मिनिस्टर आते देख पाकिस्तान की चिंता काफी बढ़ गई है, और उनकी डिबेट्स में यह पाकिस्तानी परेशानी साफ हुकूमत की तौर पर चिंता देखी सर, जा सकती है। पाकिस्तानी अवाम की दूसरी नहीं। तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी आए दिन इस कदर डूबती जा रही है कि पाकिस्तान अब अरबों से फिर भीख मांग रहा है। पाकिस्तान का हाल अब यह हो चुका है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस गलती को सच्ची उनकी पेमेंट नहीं करिए। हो रही। दोस्तों, इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया के अंदर, तो अगर आप गुजरात में देखें तो गुजरात में तो बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और पीएम मोदी की ये जो पॉपुलैरिटी है 2024 के इलेक्शन से पहले, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? कोई ये इम्पैक्ट बड़ा नहीं पड़ेगा, इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन और है। इंडिया का कंपटीशन ही और नहीं रहा। होम स्टेट तो है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 7वीं दफा स्ट्रेट बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, 7th टाइम। और 100 जिसे कहते हैं ना 182 की असेंबली है, और 182 पे 156 पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी की होगी। वन आप इमेजिन फिफ्टी कर लें सिक्स कि सिर्फ 15-20 सीटें जो हैं, 20 सीटें से भी कम जो हैं, नन्नी मुन्नी सी ऑपोजिशन होगी। 25 सीटें शायद कह लें आप, जो हैं वो लूज की हैं। तो कितना ज़्यादा होल्ड है। और इसका जारी बात सर, है ये इम्पैक्ट पूरे होल्ड की बात नहीं है, इंडिया ये में अवाम पड़ता की है। ये मोहब्बत जो है। प्राइम उन्हें मिनिस्टर ट्रस्ट है अपने मोदी की लीडर पे। विक्ट्री है, व्हाट डज दिस मीन फॉर पाकिस्तान? नथिंग। और मोदी पाकिस्तान को का जो मेहनत अपना करनी चाहिए बस। कंट्रोल है, वो अपने स्टेट में तो है ही है, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि जो मोदी का कंट्रोल है वो पूरे इस वक्त इंडिया में भी है। और अपनी होम स्टेट से 7वीं दफा जीतना, दैट मेक्स द केस। इसमें ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तो उसका तो कोई नामो निशान भी नहीं नज़र आ रहा आपको। कि अगर आप देखें कि मोदी का जो इंटरनेशनल इमेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको पहले कहा था एक दिन, फिर दोहरा देता हूँ कि 2024 का जो इलेक्शन है, वजीर उसमें आजम बीजेपी मोदी जो जीतेगी। है वो इकॉनमी के ऊपर और अपनी आवाम को ये बताएंगे कि हमने दुनिया में अब कहाँ खड़े हुए हैं। 2024 में वो दुनिया को ये बताएंगे दुनिया में कि कहीं खड़े नहीं इंडिया होना, को ये मोदी बताएंगे साहब कि यहीं खड़े देखें होंगे, जनाब, दुनिया हमने आके हमारी यहाँ अचीवमेंट खड़ी किए हैं होगी 10 सालों में। एंड दे इंडिया के मेड अ साथ। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑब्वियसली, और उस सेंस में भी आप देखें। सो ये जो चीज़ें हैं, इसका ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान का एक बड़ा प्रीमियर थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद। वहाँ पे पाकिस्तान के काफ़ी बड़े लोग जो थे, जिसमें पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी थे, और भी काफ़ी लोग थे। उन्होंने की नोट एड्रेस दिया। और उन्होंने ये कहा, जो जो सेंट्रल पॉइंट थी, कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान को फोर्स करता है टू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस फॉर सर्वाइवल। ये कहाँ ठीक फोर्स है, करते हैं? इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान जो है अपनी वो ईगो इंडिया इज़ लाते नॉट अ हैं, इंडिया चैलेंज को फॉर द कभी फोर्स नहीं पाकिस्तान। करता। लेकिन हमें किस चीज़ को दुनिया के सामने चैलेंज रखना चाहिए? वो इंडिया तो आप देखें अपने काम में लग गया। वो तो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हम असी पहुंचो फिर इंडिया वेखने हैं। वी नीड टू लुक टू वी नीड टू लुक इनवर्ड्स। अंदर देखें, अपने अंदर क्या अंदर मसला देखना है। पड़ेगा।
देखें, अंदर देखेंगे ना तो हमारे सारे मसले ख़त्म हो जाएँगे। हमें कोई भी ख़तरा बाहर से नहीं है। मुझे नहीं लगता हमें इंडिया से कोई ख़तरा है, क्योंकि इंडिया का एक ही एम है इस वक़्त, वो है इकनॉमिकली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना। क्योंकि जब आप इकनॉमिकली दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होंगे तो आपका होल्ड होगा दुनिया के जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनकी इंस्टीट्यूशंस पे। यूरोप, अमेरिकन्स, इवन के चाइनी और रशियंस, ये सब इसलिए थे। रशिया आज भी अपने आप को जो है ना सेकंड पावर कहता है, लेकिन जब उसकी इकोनॉमी जो थी वो 80s के बाद, कोल्ड वार के बाद गिरी थी, तो आपने देखा था कि रशिया का क्या हाल हुआ था। तो जितना इंडिया अपने डिफेंस को इम्पोर्टेंट समझता है, उतनी ही अपनी इकोनॉमी को उससे डबल इम्पोर्टेंस देता है। और आप देखते हैं कि पूरे एशिया में उसके ताल्लुकात सबके साथ ठीक हैं, सिवाय इंडिया, सिवाय जो है, सॉरी इंडिया कह रहा हूँ, सिवाय चाइना और पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान से भी इंडिया डायरेक्टली कभी ये नहीं कहता कि हाँ हमें इंडिया से प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ये कहता है कि हमें इंडिया से प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडिया कभी ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से प्रॉब्लम है। और ये चीज़ फिर हम जो है ना ऑब्ज़र्व भी करते हैं। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि मतलब एक सेंटर पॉइंट एजेंडा हमने पकड़ा हुआ है जी, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। मैं कहता हूँ कश्मीर को साइड पे रख दिया जाए, पाकिस्तान कश्मीर को रखे साइड पे, और पाकिस्तान अपने इंटरनल अफेयर्स की तरफ देखे कि हम में कहाँ प्रॉब्लम है। इंडिया ये कहता है कि जी हम टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पूरी दुनिया में टेररिस्ट मानी जाती हैं और हमारे यहाँ बड़े आराम से ऑपरेट कर रही हैं। तो पाकिस्तान को एज अ जेस्चर, एक दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं नेक नियति के साथ आपके साथ एज अ पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी रहना चाहता हूँ, पाकिस्तान को उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। और जब पाकिस्तान ये कार्रवाई करेगा फिर ही ट्रस्ट बिल्ट होगा। देखें, इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा। हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान पे, क्योंकि हम अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें इन फोर्सेस के ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। और बिला वजह का ये जो हमने एक अपने सर पे सवार किया है ना कि हमें डिफेंस डिफेंस डिफेंस, उन इंस्टीट्यूशंस को कहना चाहिए कि भाई ये बजट तुम्हें जितना आज तक दिया है ना उसी में काम करो। हमने अभी इकोनॉमिकली वर्क करने, और मेरे ख्याल में एक करना चाहिए हमें। देखें, इंडिया को ऑब्वियसली पाकिस्तान की कोई ज़रूरत है कोई नहीं, ठीक है। वो तो हमेशा ये कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब पाकिस्तान को है। तो हमें ये चीज़ भी एक्सेप्ट करनी चाहिए, हमें ईगो नहीं लेके आनी चाहिए। हमें मानना चाहिए कि जी वाकई हमें आपके साथ की ज़रूरत है। और हम जो है कुछ हम जो है नीवे होके थोड़ा बहुत काम कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें, अपनी पब्लिक सबसे ऊपर रखनी चाहिए। अदरवाइज़ हम में और नॉर्थ कोरिया में क्या फ़र्क है? नॉर्थ कोरिया वाला भी अपनी आवाम की नहीं सोच रहा, उसे बस पड़ी हुई है कि मैंने अपनी ये टेरिटरी है, इसको जो है ना कुछ भी करके अपने पास रखने। तो मेरे ख़्याल में हमें कोई भी पाकिस्तानी मेरी इस बात को गलत ना समझे कि मैं कह रहा हूँ नीवा होके, मैं अपनी ईगो के हिसाब से कह रहा हूँ कि अपने ईगो को थोड़ा नीचे करो, और सिंसेरिटी के साथ अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं पाकिस्तान की उस पे काम करना चाहिए। अदरवाइज़ यार, हम आधी दुनिया वैसे भी हमें नहीं जानती, जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस हैं ना वो वैसे भी हमें नहीं जानते, ठीक है। तो बाकी आधी दुनिया हमें एज अ टेररिस्ट जानती है। तो बेहतर नहीं है कि अपने इमेज पे काम किया जाए, अपनी अपनी चीज़ों पे काम किया जाए, अपने जो जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन पे काम किया जाए, और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश की जाए। आप बेहतर होंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आएंगे, मैं ये समझता हूँ। तो जैसे ना हज़रत बाऊ साहब का भी था कि अपने मन विच जो है ना सफाई करना चाहिए। बुल्ले शाह का था, सॉरी बाऊ हक बाऊ का कह रहा था। बुल्ले शाह साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है ना कि अपने मन, अपने अंदर झांकेंगे तो मामला ठीक होंगे, अदरवाइज़ उंगलियां ही उठाते रहेंगे हम, और उंगली उठाते उठाते ही कब्र में चले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।